हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की शुरुआत में हम लिन नाम के बंदे को पुलिस के साथ देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनकी बातों से पता चलता है लिन एक साइकोलॉजिस्ट है। पुलिस वालों का कहना था उसने एक आदमी को मारा है, जबकि लिन कह रहा था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं आखिर पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा था। कहानी 1 साल पीछे जाती है और हम लिन को देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ती है जो एक वीडियो देख रही थी, जिसमें हमारी मेन लीड जियो बाई को देखते हैं जो कि प्यार के बारे में बता रही थी। दरअसल जियो बाई प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म करती थी। लिन तो तुरंत ही अपने दोस्त से कहकर उसके साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो जाता है और बाई को बताता है कि जो भी वो बता रही है वो सब साइकोलॉजी में है और वो इस तरह काम नहीं करता जिस तरह वो बता रही है। दरअसल बाई कोई प्रोफेशनल नहीं थी, वो बस ये काम कर रही थी। बाई लिन के सवालों को टाल देती है, जिसके बाद लिन एक लेडी से हॉस्पिटल में मिलने भी आता है। वहीं रात को बाई को सपना आता है जिसमें एक लड़का पूछ रहा था उसे कभी प्यार नहीं हुआ तो वो लव ट्यूटोरियल कैसे बनाएगी। मॉर्निंग बाई उसकी दोस्त लुलू के घर जाती है, लेकिन उसके घर का सामान तो इधर उधर पड़ा हुआ था। उसके पेरेंट्स भी वहाँ आते हैं। बाई को एक लेटर से पता चलता है वो 4 दिन से गायब है। वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन लू की मॉम कंप्लेन कराना नहीं चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि लू ऑनलाइन कोई पेंटिंग्स करे, पर बाई के कहने से कंप्लेन तो रजिस्टर हो जाती है। वहीं हम लुलू को देखते हैं जो डरी सहमी एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। बाई वापस उसके घर आकर उसके कंप्यूटर की जानकारी से उसका पता लगाने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है लुलू लिन से मिलना चाहती थी, इसलिए अब बाई लिन से मिलना चाहती थी। बाई वहाँ जाती तो है, लेकिन उससे पूछा जाता है उसने अपॉइंटमेंट ली है क्या। तभी दूसरी लड़की उससे वहाँ कहती है वो असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए आई है ना। बाई हाँ कह देती है क्योंकि उसे तो बस लिन से मिलना था, लेकिन उसका इंटरव्यू लेने फंकी आता है और वो उसे सिलेक्ट भी कर लेता है। बाहर जाते हुए बाई लिन को देखती है, तभी फंकी आकर लिन को बताता है बाई को उसने सेलेक्ट कर लिया है उसकी असिस्टेंट के लिए। तभी एक लड़की आकर कहती है जो लड़की इंटरव्यू देने वाली थी वो नहीं आई है। बाई भी लिन को बता देती है वो उससे बहुत कुछ सीखना चाहती है, इसलिए वो वहाँ आई थी। लिन बाई के जाने के बाद उसके दोस्त से पूछता है आखिर उसने इस लड़की को क्यों सेलेक्ट करा। फंकी कहता है क्योंकि वो उसे सही लगी। नेक्स्ट डे बाई वहाँ काम कर रही यान से लिन के बारे में पूछती है, लेकिन यान तो उसे नहीं बताती। जब बाई कहती है कि उसे लिन में दिलचस्पी है, वो उसे पसंद है, तो यान भी उसे बताती है उसे रनिंग करना पसंद है, कॉफी पसंद है। वो तो ये भी बता देती है उसका जन्म 1 नवंबर 1991 में हुआ था। इसके बाद जब बाई लिन के लिए कॉफी लेकर जाती है तो उसकी नजर एक फाइल पर थी, वो कॉफी गिरा देती है। जब वो लिन को मदद करती है तो लिन तो उसे रिजाइन देने को कहता है। बाहर आने पर बाई जिया नाम की एक लड़की से पूछती है क्या वो लुलू नाम की किसी लड़की को जानती है जो यहाँ काम करने आई हो। जिया कहती है एक दिन के लिए वो काम करने यहाँ आई थी, लेकिन वो इससे ज्यादा उसे नहीं बताती। जब सब चले जाते हैं तो बाई अकेली किसी काम का कहकर लिन के ऑफिस में आ जाती है। वो वहाँ एक लॉकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो नहीं खुलता। तभी लिन वहाँ आकर उसे देख लेता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है वो बस खिड़की दरवाजे बंद करने को आई थी, लेकिन लिन को शक होता है तो वो कह देती है वो उसे पसंद करती है और इसलिए वो वहाँ आई है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद ये दोनों मेट्रो से जा रहे होते हैं। वहाँ भीड़ होने के कारण दोनों करीब आ जाते हैं। तभी बाई को एक न्यूज मिलती है कि एक जगह एक डेड बॉडी मिली है। वो तुरंत ही एक स्टॉप पर उतरकर वहाँ चली जाती है। लिन तो सोचता ही रह जाता है आखिर उसे हुआ क्या है। बाई वो बॉडी देखती है जो लुलू की नहीं थी। वहाँ लिन एक यूनिवर्सिटी में पहुंचकर लेक्चर देने लगता है। वहीं बाई उसकी दोस्त लुलू के बारे में ही सोच रही थी आखिर वो उससे कैसे मिली थी एक रेस्टोरेंट के अंदर। दरअसल बाई को उसके पेंटिंग्स डिजाइन अच्छे लगते थे। तभी बाई उसके हाथ में लिन का बैग देखती है, वो उसके पास आती है और तब तक में लिन का लेक्चर खत्म हो चुका था। इसके बाद दोनों एक पार्टी में आते हैं जहाँ लिन बाई को अचानक से डांट के देता है। वो तो ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगती है और कहती है वो आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं करेगी। इसके बाद लिन उससे उसका एड्रेस पूछता है। वो कहती है उसका घर शायद समुद्र में है। लिन कहता है वो बहुत नशे में थी, इसलिए वो उसे उसके घर लेकर जाता है, लेकिन बाई को कोई भी नशा नहीं हुआ था, वो तो बस उसके घर आना चाहती थी। वहीं बाई को एक नोट दिखता है जिस पर लिखा था कि वो उसका क्रश है, मतलब लिन उसका क्रश था। तभी लिन उसे देख लेता है। बाई लिन से पूछती है वो लुलू को कैसे जानता है। लिन कहता है वो गिफ्ट और नोट उसका नहीं है, क्योंकि उस पर उसका नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम लिखा है। बाई भी लिन पर विश्वास करती है। बाई लिन से कहती है वो उसे हिप्नोटाइज करे ताकि वो जान सके जब लुलू उसके साथ थी तब उसका पीछा कौन कर रहा था। लिन ऐसा ही करता है। जब बाई नींद में जाती है तो वो खुद को शॉपिंग वाले दिन में पाती है, जहाँ वो एक कैफ वाला लड़का देखती है जो लुलू को दूर से देख रहा था। वहीं हम लुलू के भाई को देखते हैं जो अपनी मॉम को गैम्बलिंग करने से रोकता
है और उसकी मॉम को ढूंढने को कहता है। वहीं बाई लिन के पीछे पड़ गई थी कि वो उसको हेल्प करे उस कैप वाले बंदे को पकड़ने में, लेकिन बाई को अकेले उसे ढूंढने जाना पड़ता है। तभी उसका पीछा कोई कर रहा था। यहाँ हमें लुलू की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। एक दिन जब उसका लैपटॉप खराब हो गया था, वो एक जगह आई थी जहाँ एक लड़के ने कहा वो उसका लैपटॉप ठीक कर देगा। लुलू को वो लड़का पहली नजर में ही पसंद आ गया था, इसलिए दोनों बहुत जल्दी ही करीब आ गए थे। लेकिन ये जो लड़का था ये लुलू को बाकी लोगों से दूर रहने को कहने लगता है। उसने उसे लिन से मिलने को भी मना कर दिया था क्योंकि वो उसका साइकोलॉजिस्ट था। इतना ही नहीं, वो तो उस पर हर तरह से नजर भी रखने लगा था। प्रेजेंट में बाई लुलू के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे लगता है उसके पीछे कोई है, वो उसे मारती है और ये और कोई नहीं लिन था। दरअसल बाई का पीछा लुलू का भाई कर रहा था और लिन उसकी हेल्प करने को आया था। बाई लुलू के भाई से कहती है वो उसके बारे में जानने के लिए आए थे। बाई उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करती है तो उसका भाई उसे ऐसा करने से मना करता है। लिन उसे दूर कर देता है और उससे आराम से पूछता है क्या उसे नहीं पता सच में लुलू कहाँ गई है। बाई उससे कहती है उसके पास एक आइडिया है, वो उसके डिजाइन्स को पूरा करेंगी। जब कोई उसे देखेगा यानी जो उसका पीछा कर रहा था वो इंसान वहाँ जरूर आएगा। लुलू के भाई के वहाँ से जाने के बाद बाई लिन से पूछती है वो उसके पीछे क्यों आया। वो कहता है उसने किसी को उसका पीछा करता हुआ देखा था तो वो आ गया। इसके बाद दोनों यहीं एक साथ खाना भी खाते हैं। बाई कहती है उन दोनों का काम एक जैसा ही है। लिन पूछता है उसने उसका काम कैसे शुरू किया। बाई कहती है एक टाइम पर वो कॉलेज में रेडियो पर गर्ल फैंटेसी नाम का एक शो चलाती थी। जब लोग उससे कुछ पूछते थे कि उनको क्या करना चाहिए तो वो बता दिया करती थी। उसका शो सबको पसंद आने लगा, इसलिए उसने यही काम चालू रखा। अब लिन और बाई बैठे थे कि वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी उन्हें लगता है कोई अंदर आ रहा है। वो छिप जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ते तब तक में वो भाग जाता है। लिन और बाई पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। साथ ही वो कैसे तो उस बंदे का एक स्केच तैयार कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर बताते हैं उन्होंने उस बंदे को एक बार पकड़ा था और वो अभी वांगसांग जा रहा है। वहीं हम लुलू को देखते हैं जो उस वांगसांग नाम के छोटे से टाउन में थी। रात को लुलू को बाहर से आवाज आती है, वो देखने जाती है तो वहाँ बाई थी उसकी दोस्त। जिसके बाद बाई लुलू से कहती है उस लड़के को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जो उसे परेशान कर रहा था। लुलू बताती है उस लड़के ने उसके फोन में ट्रैकर लगाया था जिससे उसने फोन ऑन नहीं करा। जिसके बाद लिन उसी बंदे के पास आता है। वो बंदा उसमें तो कुछ नहीं बताता, लेकिन लिन के हिप्नोटाइज करने पर वो बताता है कि लुलू के फोन पर जब भी किसी का मैसेज या कॉल आता तो उसे ये पसंद नहीं था। दरअसल इस बंदे को एक लड़की ने धोखा दिया था, इसलिए ये ऐसा बन गया था। जिसके बाद ये बंदा बाई से कहता है कि वो लुलू को कहे कि वो उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दे। लुलू तो उसे माफ कर देती है, लेकिन उसे पुलिस की तरफ से सजा मिलती है। बाहर एक कार को देख लिन को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। यहीं लिन अपने दोस्त से बात कर रहा था और दूर से उसकी कोई फोटो खींच लेता है। इसके बाद बाई लिन के ऑफिस आकर लिन को हिप्नोटाइज करती है और उससे कहती है कि क्या वो बाई को जानता है। वो कहता है हाँ। बाई उसके करीब जाती है तो लिन उससे कहता है कि वो तो रिजाइन देने वाली थी ना। दरअसल वो तो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था। जिसके बाद बाई रिजाइन दे देती है। इसके बाद हम लिन को एक लेडी के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। लिन उन्हें न्यूज बता रहा था। नेक्स्ट डे हम लिन को देखते हैं जो जैसे ही ऑफिस आता है तो बाई को याद करता है कैसे वो उसकी और उसके रूम की केयर करती थी। जिसके बाद वो एक वीडियो देखता है जिसमें वो एक कपल को देखता है जिसे उसने कहा था कि वो कभी एक नहीं हो सकते और बाई ने कहा था वो एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए वो एक साथ हो गए थे। जो देख लिन को बाई याद आने लगती है, लेकिन वो गलती से उसका वीचैट ही हटा देता है। वहीं बाई कब ये देखती है उसे तो लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लिन उसके दोस्त से कहता है कि क्या वो किसी का वीचैट उन्हें बिना बताए ले सकता है। वो कहता है उसे नहीं पता। लुलू लिन के पास आती है। वहीं बाहर हम बाई को देखते हैं, वो भी ऑफिस आ जाती है लेकिन उसके पौधे लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लिन को देखती है उससे कहती है वो उसके पौधे रख सकता है गिफ्ट के तौर पर। लुलू लिन के साथ खाना खाने को पूछती है तो बाई कहती है उसके पास टाइम नहीं होगा। जिसके बाद सभी लोगों के पास एक न्यूज आती है। न्यूज से पता चलता है कि एक फैन और एक पॉपुलर आइडल के बीच में कुछ हुआ है। हम सेन नाम की एक लड़की को एक घर के कोने में डरी सहमी बैठा देखते हैं। दरअसल झाओ नाम का आइडल उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने इसे धोखा दे दिया था। इसलिए सेन के मॉम और डैड उसे लिन के पास ले जाने का सोचते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं। वहीं बाई एक रूम देखने आई थी। तभी उसे पता चलता है उसे झाओ को यानी उसी आइडल का इंटरव्यू लेना है। वो और लुलू बहुत खुश होते हैं। वहीं लिन सेन से मिलता है और उससे सवाल जवाब करता है। उसे पता चलता है कि सेन झाओ से जब मिली थी तब वो फेमस नहीं था, लेकिन जब सेन ने एक उसके लिए फैन क्लब बनाया तो झाओ बहुत फेमस हो गया। वहीं बाई झाओ से पूछ रही थी क्या सेन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। झाओ की असिस्टेंट कहती है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। यहाँ हमें 6 महीने पहले का एक सीन दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ दुआन फान ग्रुप का CEO झाओ रुई आया हुआ था। पर लिन जब उसे हिप्नोटाइज करता है तो वो आदमी खुद एक्सीडेंट होते हुए देखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। होश में आने पर लिन समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं डरे। इसके बाद लिन उस बंदे को बाय बोलने बाहर आता है और जब वो आदमी जा ही रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह से जैसा उस आदमी ने थोड़ी देर पहले देखा था। लिन भी ये देखता ही रह जाता है। प्रेजेंट में हम लिन को देखते हैं जो सेन को हिप्नोटाइज कर रहा था। सेन खुद को उस टाइम में पाती है जहाँ वो झाओ से मिली थी और झाओ ने भीड़ में उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन तभी सेन को कुछ होने लगता है। वहीं हम झाओ को देखते हैं जो बाई को बता रहा था कि वो सेन के साथ अच्छा बिहेव करता था, लेकिन उसने सोचा वो उससे प्यार करने लगा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहीं सेन को हिप्नोटाइज में वो खुद को कह रही थी कि झाओ बस सबसे छिपा रहा है, हकीकत में तो वो उसके करीब आना चाहता था। इसके बाद सेन इस मेमोरी में पहुंच जाती है जहाँ झाओ उसके लिए गिटार भी बजाता था। इसके बाद वो छत पर भी आती है झाओ को ढूंढते हुए। तभी उसका जो दूसरा रूप था वो छत से नीचे गिर जाता है, लेकिन सेन देखती है वो खुद गिर रही है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। होश न आने पर सेन लिन से कहती है वो समझ गई है वो बीमार है, लेकिन लिन उसे कहता है ऐसा नहीं है। सेन कहती है उसे हिप्नोटाइज के वक्त खुद को ही मार दिया था। लिन कहता है कि ऐसा उसके साथ कुछ जरूर हुआ होगा, लेकिन उसे याद नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं है। वहीं हम बाई को देखते हैं जो झाओ के इंटरव्यू का आर्टिकल लिख रही थी, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो सेन की स्टोरी भी जानना चाहती थी। बाई फंकी को कॉल करती है, लेकिन वो कहता है वो लिन से ही हेल्प मांग ले, लेकिन वो कहती है कि उसने उसे वीचैट से हटा दिया है। जब लिन ये सुनता है तो फोन ही कट कर देता है। तभी लिन को पता चलता है बाई ने झाओ का इंटरव्यू लिया है, तो उसे भी उसके बारे में जानना था, इसलिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन फिर वो कट भी कर देता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले उसने उसे वीचैट से हटा दिया था और अब हेल्प के टाइम पर वो कॉल कर रहा है। वहीं बाई झाओ की मैनेजर से कह देती है पहले वो सेन की स्टोरी सुनेगी फिर ही आर्टिकल पोस्ट करेगी, लेकिन वो मैनेजर तो उसे मना कर रही थी। वहीं लिन से गलती से कॉल लग तो जाता है, लेकिन फोन बिजी आता है। तभी लुलू आकर बाई से उसके लिए एक घर ढूंढने चलने को कहती है। वो एक जगह भी आ जाते हैं और लुलू को घर अच्छा भी लगता है। तभी बाई नीचे किसी से बात करती हुई लिन से टकरा जाती है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं था, बाई ने तो ये जानबूझकर किया था और लिन दूर से उसकी ये हरकतें देख भी रहा था। जिसके बाद लुलू, बाई और लिन बाहर साथ में खाना भी खाते हैं, जहाँ बाई लिन के पास जाकर बैठती है और उसे बता रही थी कि उसे झाओ के इंटरव्यू से क्या पता चला, लेकिन लिन उसे दूर हो रहा था। उतना ही बाई उसके करीब जा रही थी। तभी लुलू उन्हें देखती है कि वो काफी करीब बैठे थे। बाई लिन को झाओ के खिलाफ सबूत दिखा रही थी और लुलू उनकी पेंटिंग बना रही थी। जैसे ही लिन और बाई एक दूसरे को देखते हैं दूर हो जाते हैं। फिर ये दोनों यहाँ बात कर रहे थे। लुलू तो खाना खा रही थी और ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रही थी। लिन बाई से कहता है वो लोगों की काउंसलिंग करता है ताकि वो सिक्के का दूसरा हिस्सा भी जान सके कि कैसा है। तभी वो लुलू को देखते हैं जिसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो दोनों उसे घर लाते हैं। जब बाई लुलू को पानी पिला रही थी, लुलू को उसके बॉयफ्रेंड के फ्लैशबैक आते हैं और वो बाई को बॉयफ्रेंड समझकर धक्का दे देती है और बालकनी में भेजकर दूर लॉक कर देती है और सो जाती है। अब लिन और बाई को एक साथ पूरी रात बालकनी में ही बितानी थी। बाई कहती है उसका फोन बंद हो गया है। लिन कहता है उसका तो रूम में ही रह गया है। बाई कहती है उसे स्पॉन्सर का काम भी पूरा करना था। बाई वहीं सो जाती है तो लिन उसका सिर अपने शोल्डर पर रख लेता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं बाई की रिपोर्ट पोस्ट हो गई थी, जिसके बाद तो सभी सेन के ऊपर गुस्सा थे और उसे झाओ से दूर रहने को कह रहे थे। ये देख सेन भी परेशान थी। मॉर्निंग लुलू लिन और बाई को एक साथ सोते देख लेती है और बाई से कहती है लिन तो काफी अच्छा इंसान है। बाई उसके पोस्ट को देखती है। तभी वो एक बंदे को कॉल कर उसे हटाने को कहती है। वहीं सेन घर से चली जाती है और बाई लिन से मिलने आती है, जहाँ कुछ लड़कियां बाई से कह रही थी कि उसने पोस्ट क्यों हटा दिया, क्योंकि वो जानती है सेन खराब लड़की है। तभी लिन आकर बाई को उसके साथ एक कैफे में ले जाता है, जहाँ वो पैसे देने के बहाने से बाई का वीचैट ले लेता है। उसके बाद बाई उसे रात के बारे में पूछती है, लेकिन लिन कुछ नहीं बोलता और कहता है उसने उसकी रिपोर्ट पोस्ट करी। बाई कहती है पूरी रात तो वो उसके साथ थी, वो कैसे सेन के साइड की स्टोरी भी पोस्ट करती। तभी लिन को एक वीडियो रिसीव होता है जिसमें किसी को हॉस्पिटल ले जा रहा था। तभी बाई को झाओ की मैनेजर का कॉल आता है और वो पोस्ट हटाने की वजह पूछती है। बाई कहती है वो मिलकर बात करना चाहती है। वहीं हॉस्पिटल में सेन को लाया गया था, लेकिन जब लिन और उसके डैड सेन को देखने आते हैं तो वो वहाँ से गायब थी। लिन और बाई को लगता है वो झाओ के पुराने घर गई होगी, जहाँ वो हिप्नोटाइज के वक्त गई थी। लेकिन तभी सेन के डैड कहते हैं वो मिल गई है और उसी वक्त बाई और लिन को एक डॉग मिलता है जो सेन के नाम से उनकी बातें सुन रहा था। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल डॉग का जिक्र सेन ने हिप्नोटाइज के वक्त भी किया था, लेकिन बहुत सी चीजें
उसे वो भूल चुकी थी। दरअसल उसे एक बीमारी हुई थी जिससे वो कुछ मेमोरीज भूल गई थी। सेन की मॉम लिन से कहती है अब उसकी बेटी ठीक है तो उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। ये बात लिन बाई को भी बताता है, लेकिन बाई तो उस केस को सॉल्व करना चाहती थी। जब बाई रोड से जा रही थी उसके पास एक बंदा आता है और उसे बताता है उसने उसे कॉल किया था जिससे बाई ने रॉन्ग नंबर बोलकर काट दिया था। ये बंदा बाई को उसके लिए काम करने को कहता है। बाई उससे कहती है वो अभी झाओ से मिलना चाहती है। रात को सेन को झाओ का सपना आ रहा था जहाँ वो उसके साथ थी। ये उसकी मेमोरी थी। वो डर जाती है। नेक्स्ट डे सेन एक म्यूजिशियन के पास आती है काम करने और सीखने। वहीं वो झाओ की एक फोटो देखती है और कहीं खो जाती है। रात को झाओ मैनेजर से पूछ रहा था क्या उसका डॉग मिला। वो कहती है नहीं। तभी उसके स्टेज पर जाने का टाइम हो गया था। यहाँ हम सेन को भी देखते हैं जो उसे देखने आई थी। इसके बाद स्टेज पर कुछ लड़कियों को बुलाया जाता है जिसमें सेन भी थी और ये शो लाइव था। उसे बाई भी देखने को आई थी और लिन भी देख रहा था। तभी मीडिया वाले सेन को घेर लेते हैं। सेन स्टेज से गिरती ही है कि बाई जाकर उसकी मदद करती है, लेकिन गिरने की वजह से वो खुद बेहोश हो जाती है। हम बाई को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी उसकी वहाँ आँख खुलती है। वो उठते ही अपना चेहरा देखती है। लिन कहता है वो ठीक है। तभी वहाँ सेन और उसके डैड आते हैं। सेन कहती है उसे बाई से अकेले में बात करनी है। सेन बाई को बताती है उसे कुछ सपने आते हैं और जब वो पियानो सीखने गई वहाँ उसने उस लड़के का पोस्टर देखा और वो उसके कॉन्टेस्ट में आ गई। साथ ही सेन बाई को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहती है। अब वापस जाते वक्त बाई लिन से कहती है वो उसे भी कुछ चीजें सिखा दे, यानी वो उसका टीचर बन जाए। पहले तो लिन मना करता है लेकिन फिर हाँ भी कह देता है। इसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ बाई तो सीखती कम और लेजी ज्यादा बनती है। तभी वो सेन के बारे में रिसर्च करने लगते हैं जहाँ उन्हें कुछ नंबर्स के बारे में पता चलता है। दरअसल सेन जब झाओ के साथ होती है तो दोनों रेडियो के जरिए स्टोरीज सुना करते थे। इसके बाद तो लिन बाई को कुछ बुक्स पढ़ने को देता है। बाई बुक्स पढ़ती तो है लेकिन जल्दी सो भी जाती है। अब लिन को उसे उठाकर बेड पर ले जाना पड़ता है। जब मॉर्निंग में बाई की आँख खुलती है तो वो लिन का घर देखती है। थोड़ी देर में लिन का दोस्त उसके घर पर आ जाता है। लिन उसे रोकता है लेकिन वो तो अंदर आ जाता है और बाई को वहाँ देख लेता है। जाते हुए लिन उससे उसकी कार की चाबी ले लेता है, लेकिन लिन को तो कार में डर लगता था उसके पास्ट के एक इंसिडेंट की वजह से, इसलिए कार बाई चला कर लाती है। बाई लिन को कार में बैठने को कहती है लेकिन लिन को उसके पास्ट के इंसिडेंट याद आने लगते हैं। कार में आने पर बाई उसे हिप्नोटाइज करती है। वहाँ भी लिन कार इंसिडेंट वाला वक्त ही देखता है और डर जाता है। तभी बाई को लुलू का कॉल आता है जो उससे अपार्टमेंट में सामान रखने के लिए हेल्प मांगती है। नेक्स्ट डे ये लोग मिलकर सामान वहाँ रखते हैं। तभी वहाँ बाई को एक पोस्टर मिलता है जिससे उसे कुछ आइडिया आता है। सेन का केस सॉल्व करने के लिए वो लिन से मिलने भाग जाती है। दरअसल उन्हें कैसे भी ये साबित करना था कि झाओ सेन को डेट कर रहा था, इसलिए सेन के यहाँ कोई गलती नहीं है और न ही उन्होंने कोई झूठ बोला। और दोनों मिलकर कैसे तो एक मूवी टिकट ढूंढ लेते हैं जो एक सबूत था। और ज्यादा रिसर्च करने पर बाई और लिन थिएटर आ जाते हैं जहाँ एक कार सेन को देख लिन डरने लगता है, लेकिन लिन यहाँ एक और काम करता है। वो बाई को उसकी यादों में भेज देता है उसके बारे में और जानने के लिए जो इस मूवी से जुड़ी होती है। होश में आने पर बाई उससे गुस्सा हो जाती है और उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है। जाते वक्त उसके सामने वो बंदा आ जाता है जिसने उसकी कंपनी के लिए काम करने को कहा था बाई से। बाई बाद में मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब बाई लुलू से बात कर रही थी तभी वो देखती है लिन ने उसे फॉलो कर लिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं सेन के मॉम डैड उसे घर से बाहर घूमने को कहते हैं ताकि उसकी हेल्थ और भी अच्छी हो सके। सेन बाई को मैसेज करके मूवी देखने को चलने को कहती है, जिसके बाद हम दोनों को थिएटर में मूवी देखते हुए देखते हैं। मूवी देखते हुए सेन को कुछ लास्ट की बातें याद आने लगती है। सेन बाहर आकर बाई से कहती है उसे अब घर जाना है। बाई सेन से कहती है वो उसे मूवी नहीं बल्कि उसकी यादें याद दिलाने को लाई थी। सेन कहती है उसे सपने आते हैं जिसमें ऐसा लगता है वो उसके करीब है, वो उसे छू सकती है, लेकिन उसे डर लगता है। बाई कहती है क्या वो उन बुरी यादों से बाहर नहीं आना चाहती है। सेन कहती है वो अब ये करना चाहती है, बुरी ही सही पर वो उसकी यादें हैं। जिसके बाद सेन लिन के पास आती है। वो उसे हिप्नोटाइज करता है और उसकी यादों में भेज देता है ताकि वो जो भूल गई है उसे वो जान सके। जहाँ हम देख पाते हैं जब सेन और झाओ साथ जा रहे थे उन्हें एक डॉग मिला था, उन्होंने उसे रख लिया था। उन दोनों ने साथ में एक पेंटिंग भी करी थी और वो जगह सेन, झाओ और डॉग को ही पता थी। लेकिन एक दिन झाओ ने सेन को छोड़ दिया और कहा बाकी फैंस की तरह वो भी एक फैन है। सेन बहुत रोई थी लेकिन झाओ को मैनेजर ने आकर उसे दूर कर दिया था। तभी सेन खुद को उस जगह लाती है जहाँ से वो नीचे गिर गई थी, लेकिन इस बार वो खुद को बचा लेती है और वो अब दुखी नहीं थी। नेक्स्ट डे सेन फिर से बाई से मूवी देखने को चलने को कहती है। जिसके बाद जब दोनों थिएटर में थे बाई सेन से माफी मांगती है, लेकिन सेन उससे नाराज नहीं थी। सेन बाई
को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहती है। जब बाई घर पर थी उसे उसी बंदे का कॉल आता है जिससे बाई मिली थी। वो बाई से एक बर्थडे पार्टी में आने को कहता है। बाई को हम पार्टी में देखते हैं जहाँ हम झाओ को भी परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। तभी स्टेज पर एक नंबर बताया जाता है जो बाई का था। वो स्टेज पर जाती है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जानने के लिए कि वो झाओ की कितनी बड़ी फैन है। पहले क्वेश्चन का आंसर बाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाती है जो झाओ को पसंद था। सेकंड में उसका खाना बताना था और झाओ को मसालेदार यानी स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद नहीं था। इससे झाओ को सेन की याद आने लगती है। इसके बाद बाई झाओ से कहती भी है कि उसे किसी के लिए जबरदस्ती काम करने की जरूरत नहीं है, वो आजाद होकर उसकी लाइफ जी सकता है। जब बाई जा रही थी तो वो आदमी जिसने उसे बुलाया था वो बाई के ऊपर अपना कोट डाल देता है। वहाँ लिन भी ये देख लेता है। बाई उस बंदे का कोट देखकर लिन के पास जाती है। हाँ, बाई को हील्स से प्रॉब्लम हो रही थी तो वो लिन उसे हील्स पहनने से मना करता है, साथ ही उसे अपना कोट दे देता है जो कि बाई को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद सेन अब्रॉड जा रही थी म्यूजिक की स्टडी करने। तभी वहाँ बाई और लिन झाओ को देखते हैं और छिप जाते हैं। झाओ को सेन की याद आ रही थी, उसे बुरा भी लग रहा था और इसलिए वो वहाँ आया था। इस बार झाओ को किसी का डर नहीं था इसलिए वो उसका मास्क भी हटा देता है। सेन झाओ से कहती है वो अब्रॉड जा रही है। जब सेन जाने लगती है तो झाओ उसे पकड़ लेता है, लेकिन सेन को पता था उसके रास्ते अलग हैं, इसलिए वो चली जाती है, लेकिन वो भी दुखी थी। इसके बाद जब लिन, बाई, फंकी, यान सब पार्टी कर रहे थे तो फंकी प्यार की ही बातें कर रहा था और लिन और बाई दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। बाई का असिस्टेंट यान को देखता है तो देखता ही रह जाता है। रात को हम झाओ को देखते हैं जो अब भी सेन को याद कर रहा था। जिसके बाद बाई उनके बारे में पूरी स्टोरी लिखती है जिसके साथ साथ हमें पास्ट के सीन भी दिखाए जाते हैं। तभी बाई उसके ऊपर बनी कॉमिक पढ़ती है जो कि लुलू ने ही बनाई थी, साथ ही उन्हें ड्रॉ भी किया था। नेक्स्ट डे बाई फिर से लिन की असिस्टेंट बन जाती है क्योंकि फंकी ने उसे बुलाया था और लिन भी मना नहीं करता क्योंकि उसे भी अब बाई अच्छी लगने लगी थी। बाई को उसका ऑफिस भी दे दिया जाता है। जिसके बाद उसके पास एक केस आता है, लेकिन जो लोग आए थे वो तो खुद आपस में ही लड़ने लगते हैं। लिन उन्हें डांटता है। फिर बाई आई लड़की से कुछ सवाल जवाब करती है, लेकिन वो लड़की तो कुछ सही से बताती ही नहीं। जिसके बाद जब सभी एक साथ खाना खा रहे थे तो बाई लिन के लिए भी खाना लाई थी, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं। बाद में बाई कहती है वो डॉग को खिला देगी कि तभी लिन आ जाता है और उसे खाने को कहता भी है। नेक्स्ट डे लिन क्लास में पढ़ा रहा था, तभी बाई भी क्लास में आ जाती है स्टूडेंट बनकर। लिन किसी चीज का एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक स्टूडेंट को बुलाता है तो बाई चली जाती है। लिन उसे डेस्क के ऊपर से जंप करने को कहता है। जैसे ही वो जंप करती है लिन उसे पकड़ लेता है। लिन डेस्क से तो नहीं गिरती, लेकिन जाते हुए जरूर गिर जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। जाते हुए बाई लिन से कहती है अब तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी। लिन कहता है कंपनी उसकी हेल्प जरूर करेगी। बाई कहती है उसको चोट उसकी क्लास में उसकी वजह से लगी है तो फिर कंपनी क्यों नुकसान करेगी अपना। बाई कहती है कुछ दिन बाद उसकी उसके फैंस के साथ मीटिंग है, इसलिए उसे उसके साथ चलना होगा। लिन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बाई के कहने पर वो मान ही जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस फैन मीटिंग में कियान नाम की लड़की भी आई थी। बाई लिन को दूर बैठने को कहती है और खुद कियान से बात करने लगती है कि तभी बाई देखती है दूर एक लड़की लिन से उसका वीचैट मांग रही थी। बाई को तो ये देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि फैन मीटिंग उसकी थी और लड़कियां लिन से मिल रही थी। जिसके बाद सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें सभी को अपनी लाइफ की एक स्टोरी बतानी थी। ऐसे ही कियान की बारी आ जाती है। कियान बताती है वो एक समय पर पीआर कंपनी में काम करती थी, उसे वो जिंदगी पसंद थी। एक लड़की कहती है फिर उसने वो छोड़ क्यों दी। कियान कहती है उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। बाई जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है, लेकिन कियान को यहाँ हंसने वाली लड़की के ऊपर गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे बाई उस बंदे से मिलने जाती है जिसके साथ उसने कांटेक्ट किया था। वो बाई से और भी कामों पर बात करना चाहता था जिससे उसको और ज्यादा फायदा हो सके, लेकिन बाई अभी के लिए इतना ही काम करती है जितना उससे होता है। वहीं हम मार्केट में लुलू और उसकी मॉम को देखते हैं। पहले लुलू 300 युवान वाली चीज को खरीदने को कहती है, लेकिन मॉम मना कर देती है। लुलू को एक दूसरी चीज पसंद आती है जो 5 to 9 युवान का था, लेकिन वो महंगा था, इसलिए मॉम मना कर देती है। ये फंकी भी देख लेता है, उसे लुलू के लिए बुरा लगता है। जब लुलू उसका सामान लेकर जा रही थी तभी वो उस चीज को दोबारा देखती है और जब वो घूमती है तो उसकी बास्केट में फंकी ने वो सामान रख दिया था। लुलू उसे जाते हुए देख लेती है। वहीं बाई कियान के रीहैब के बारे में सोच रही थी कि तभी कियान वहाँ आ जाती है। इसके बाद बाहर जाते वक्त लिन फैन नाम के बंदे से मिलता है। ये वही था जिसके साथ बाई अभी काम कर रही थी। यहीं फैंक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो एक आदमी से मिलता है, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चलता। हमें पता चलता है फैन अपने किसी काम को पूरा करने आया है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो खाना खा रहा था। तभी पुलिस वाले उसके पास आ जाते हैं।
दरअसल ये बंदा वही था जिसने लिन के सामने एक आदमी को ट्रक से टक्कर मार दी थी। इसके बाद हम कियान के बॉयफ्रेंड लिन को देखते हैं, जिससे उसका बॉस कह रहा था उसके डिजाइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसका बॉस चांद उसे जॉब से निकाल देता है। वहीं कियान एक इंटरव्यू देने आई थी, वो सेलेक्ट भी हो जाती है। लेकिन जब कियान के बॉयफ्रेंड को ये बात पता चलती है तो वो नहीं चाहता था कियान कहीं भी बाहर काम करने को जाए। इसके बाद कियान बाई के पास आती है, उसे सारी बातें बताती है और कहती है उसकी लाइफ में सब ठीक है, फिर भी उसे अजीब सपने क्यों आते हैं। दरअसल कियान को उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर हमेशा भरोसा था, वो जो कहता वो वही किया करती थी। ये सोच कर कि वो सही है, वो तो ये भी भूल गई थी उसकी भी एक जिंदगी है। शाम को जब कियान घर पर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड लिंग उससे पूछता है वो कहाँ गई थी। वो कहती है दोस्त के साथ डिनर करने, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका फोन लॉक खोलने को कहता है। वहीं लिन और बाई एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर और ड्रिंक कर रहे थे। तभी बाई को कियान का कॉल आता है। बाई लिन से कहती है उसने अचानक काउंसलिंग के लिए मना कर दिया है। नेक्स्ट डे बाई लिन की क्लास अटेंड करने आती है तो गार्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है वो क्लास के बाद उससे मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ की स्टूडेंट नहीं थी। अब जाते टाइम बाई लिन से कहती है वो फिर से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती है और इस बार साइकोलॉजी के अंदर। लिन कहता है उसका एडमिशन होगा जब वो ग्रेजुएशन करेगी ना। बाई कहती है उसका एडमिशन हुआ तो उसे उसकी बात माननी होगी। लिन कहता है ठीक है। अब जब बाई स्टडी कर रही थी उसे कियान की याद आने लगती है। वो लिन को भी उसके बारे में बताती है ताकि वो कियान का केस सॉल्व कर सके। इसलिए लिन और बाई कियान के पास आते हैं। दरअसल कियान ने ही उन्हें बुलाया था। अब खाना खाते हुए लिन और बाई उससे सवाल जवाब भी कर रहे थे तो कियान उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है और ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया, जिससे कियान खुश लग रही थी लेकिन थोड़ी दुखी भी दिखती है, जिससे लिन और बाई को कुछ समझ नहीं आता है कि तभी लिंग वहाँ आकर कियान को अंदर घर में जाने को कह देता है और लिन और बाई को यहाँ से जाने को कहता है और कियान से दोबारा मिलने से भी मना करता है और लिन और बाई के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है, जिससे बाई को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। घर आने पर लूलू उसकी मार्केट वाली बात बाई को बताती है तो बाई कहती है उसका सुपर हीरो उसकी कॉमिक से बाहर आ गया क्या। तभी बाई का असिस्टेंट बाई को एक बैड न्यूज सुनाने को आता है और कहता है उसका अकाउंट सोशल मीडिया पर टॉप में से बाहर हो गया, कोई और अकाउंट आगे निकल गया है। दरअसल इस अकाउंट पर बस लड़के ही रजिस्टर कर सकते थे, ये लड़कों के लिए ही बना था। इसलिए बाई लिन का नंबर डाल देती है लेकिन मैसेज लिन के पास जाता है और बाई परेशान होती है उसने क्या कर दिया। वहीं फैन एक जगह बैठा था, एक फोटो देख रहा था जिसमें 3 बच्चे थे और उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी एक बंदा आकर फैन से कहता है उसका सबसे बड़ा भाई मर गया है। नेक्स्ट डे बाई लिन के पास आती है। लिन कहता है वो क्या कर रही है। बाई माफी मांगती है और बताती है कि उसे लगता है कियान का बॉयफ्रेंड इस अकाउंट पर रजिस्टर है, इसलिए उसने भी ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है उसका नंबर डाल दिया था, क्योंकि उसका नंबर रजिस्टर नहीं हो रहा था। इसके बाद तो लिन को उसके कहने पर वहाँ जाना पड़ता है जहाँ सिर्फ लड़कों की ही मीटिंग हो रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी आखिर वहाँ होता क्या है। दरअसल यहाँ पर लड़कियों से बात करने के अजीब तरीके सिखाए जा रहे थे। तभी यहाँ एक लड़का उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके बाई को इम्प्रेस करने उसके पास जाता है और बाई से कहने लगता है क्या वो रात को उसके साथ ड्राइव पर चलना चाहेगी। साथ ही वो कहता है उसे भूख लगी है क्या, वो साथ खाना खा सकते हैं। बाई कहती है ठीक है, क्योंकि वो और भी जानना चाहती थी उन लोगों के बारे में। लेकिन वो बंदा तो बाई के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है। तभी उस बंदे को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो बंदा कहता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, उसकी गर्लफ्रेंड ने वहाँ जाने से मना किया तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया, फिर वो उसे अच्छी लगने लगी। बाई गुस्से से कहती है उसकी मॉम अगर हॉस्पिटल में है तो वो उनकी केयर करे ना कि लड़कियों के साथ ड्राइव पर जाए। लेकिन वो बंदा तो हाथ धोकर बाई के पीछे ही पड़ गया था। तभी दूर से फैन ये देख लेता है और उस बंदे को दूर करता है। वो बंदा कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फैन कहता है उसे उसका नाम पता है, लेकिन उसे तो कुछ नहीं पता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फैन फिर बाई को खाना खिलाने ले जाता है। वहीं लीन उसे ढूंढ रहा था और एक जगह वो बाई को देख लेता है और उससे कहता है वो कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही। बाई कहती है साइलेंट पर था उसका फोन। लीन बाहर आ जाता है, बाई भी उसके पीछे आ जाती है और फैन बाई का सूप पीने लगता है। फिर से हम फैन के फ्लैशबैक में उसके भैया को देखते हैं जो साथ में कभी बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन एक दिन फैन के मॉम डैड उसे उससे दूर ले गए। इसके बाद हम कियान के बॉयफ्रेंड को उसके साथ देखते हैं जो कियान को वेडिंग ड्रेस दिलाने आया था। तभी लिन को किसी का कॉल आता है, वो वहाँ से भाग जाता है और लिन और बाई भी उसे देख लेते हैं और कियान को भी देख लेते हैं। वो दोनों कियान के पास आते हैं और बाई बताती है वो बस एक आर्टिकल लिखने के लिए एक सेमिनार में आई थी। वो कियान को उसकी कहानी बताती है कि एक बॉयफ्रेंड एक सेमिनार में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने
के तरीके सीखता है, लेकिन कियान कहती है उसका बॉयफ्रेंड सबसे अलग है। लिन जाते हुए बाई से कहता है कि कियान वेडिंग प्लान किया करती थी, इसलिए वो उससे कहे वो उसकी वेडिंग खुद ही प्लान करे। उसके बॉयफ्रेंड को ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो उनका काम कर सकते हैं। कियान जब ये देखती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। कियान उसकी लाइफ में यही चीजें मिस कर रही थी, खुद की शादी मिस कर रही थी। उसके बाद वो खुद के वेडिंग प्लान्स रेडी करती है। जब एक बंदा उसके बॉयफ्रेंड को प्लान दिखाता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बंदा कहता है ये आइडिया कियान का है और वो काफी ज्यादा अच्छी है इस काम में, कियान के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे इमोशनल कियान बाई के पास आती है और कहती है उसका बॉयफ्रेंड। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसका फोन ही ले लिया था। इतना कम नहीं था कि वो तो उस पर चिल्लाने भी लगता है। बाई कियान को यहाँ समझाती है कि उसका बॉयफ्रेंड PUA के सेमिनार में जा रहा है जहाँ लड़कियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब कंफर्म करने के लिए कियान उसके लैपटॉप से PUA के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है जो चुपके से उसका बॉयफ्रेंड देख लेता है। और इतना ही नहीं, वो अपने फोन से सारी चीजें हटा भी देता है, इसलिए कियान को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड फोन उठाता है तो कियान देखती है उसके फोन की थीम चेंज थी, यानी वो फोन का डुअल इंटरफेस वाला फीचर इस्तेमाल कर रहा था जिसके जरिए फोन में दो तरीके से किया जा सकता था। अब कियान एक प्लेट गिराकर चोट लगने का बहाना करती है। जब वो बाहर जाता है तो कियान उसका फोन एक बार फिर से देखती है और उसे सब समझ आ जाता है, सब पता चल जाता है। जब लिंग ऑफिस जा रहा था वो कुछ घर पर भूल गया था। जब वो वापस आता है तो कियान को एक कार में जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। दरअसल वो बाई के पास आई थी। तभी वहाँ लिंग भी पहुँच जाता है और कियान से कहता है उसने मना किया था ना उससे मिलने के लिए। कियान उसका फोन लेकर भागती है। बाई गेट बंद कर देती है। कियान उसके बॉयफ्रेंड को उसी के फोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स और मैसेज सुनाती है। लिन सोचता है उसे कैसे पता चला। वो बंदा तो बाई को मारने जाता है। लिन उसे रोकता है। कियान लिंग से अलग होकर कहती है। नेक्स्ट डे फैन बाई के पास आता है और कहता है उसने साथ खाना खाने को कहा था। वो उसे अपने साथ ले जाता है और लिन दूर से उन्हें ही देख रहा था। तभी उसी रेस्टोरेंट में फैंकी भी लिन को लेकर आ जाता है और बाई को देख लेता है तो अपने दोस्त से कहीं और चलने को कहता है, लेकिन बाई तो उसे देख लेती है। अब वापस जाते वक्त बाई लिन को उसे कॉल करने को कहती है और जब वो ऐसा करता है उसे एक कॉलर ट्यून सुनने को मिलती है, बॉस की कॉल उठाओ वरना बॉस गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद जब कियान बाई से मिलने आती है तो उसे लिंग का मैसेज आता है जो मिलने को कह रहा था और कह रहा था उसकी तबीयत खराब है। दरअसल वो तो बस कियान को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा था। कियान भी उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन कियान उसे ठीक करने लिन के पास ले जाती है। लेकिन लिन से कहता है उसे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बाई और कियान उसकी दवाई के बारे में रिसर्च कर रहे थे। वहीं काउंसलिंग करते वक्त लिन को लिंग के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती है। दरअसल वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा था और लिन उन सब चीजों को रिकॉर्ड भी कर लेता है जो उसने काउंसलिंग के वक्त बोली थी। अब लिंग कियान को लेकर जाने लगता है तो कियान नहीं जाती और उसे उसकी दवाई दिखाती है और अब भी वो नाटक कर रहा था। लास्ट बार कियान उससे कहती है अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे दूर हो जाए, लेकिन वो तो अब भी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन कियान उसे दूर करके वहाँ से चली जाती है। अब बाई ने अच्छा काम किया था इसलिए सभी एक छोटी सी पार्टी करते हैं। बाई का एक एग्जाम था और जब वो जा रही थी तो लिन उससे कहता है उसने तैयारी तो अच्छी की है ना। वो कहती है उसका टीचर वो है तो उसे क्या ही फिक्र करनी। ऐसे ही कुछ समय बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है और वो पास भी हो जाती है। वो लिन को बताती लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं। बाहर आने पर बाई को लिन दिख जाता है और वो उसे याद दिलाती है उसने कहा था वो पास होती है तो वो उसकी एक विश पूरी करेगा। बाई उसे कुछ चीजें लिख कर देती है और कहती है उसे बस तेज तेज पढ़ना है। लिन को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है और उसके अंदर बाई ने खुद की ही भर भर के तारीफें लिखी थी। उसमें लिखा था वो बहुत ज्यादा हॉट है। लिन आगे नहीं पढ़ता और उसके करीब आकर कहता है वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। इसके बाद जब लिन हॉस्पिटल में एक ओल्ड लेडी के पास था तभी उसे जिया का कॉल आता है और वो कहती है कि ऑफिस में कुछ हुआ है। जब वो वापस जा रहा था वही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लिन की मॉम के रूम में एयर कंडीशनर को ठीक करने आया था। हम लिन को पार्किंग में देखते हैं जहाँ कोई उसके पीछे अपनी कार लगा देता है। लिन कैसे तो उससे बचता है, लेकिन उस बंदे के पास एक नाइफ था। हमें 10 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ लिन को जिया का कॉल आया था और वो ऑफिस आ गया था। दरअसल वहाँ ली नाम की लेडी आई थी और वो अब उस जगह का यानी जहाँ लिन का ऑफिस था उसका किराया बढ़ाना चाहती थी, जिससे यान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो ली के लिए टी लाती है लेकिन वो तो उस टी को भी नहीं लेती। ली लिन को बताती है उन्होंने उसके बेटे को यान से मिलाया लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया।
बात तक नहीं करी। तभी वहाँ बाई भी आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि यान बुरी लड़की नहीं है और वैसे भी उनके लड़के के लिए और भी लड़कियां मिल जाएगी। वो उन्हें ऑनलाइन डेटिंग की सीट बताने लगती है, लेकिन ली तो उसी से पूछने लगती है कि वो कितने साल की है। बाई कहती है वो 18 साल की है, क्योंकि वो किसी को भी डेट नहीं करना चाहती थी। ली अब किराया भी नहीं बढ़ाती क्योंकि बाई ने उसका मूड जो चेंज कर दिया था। अब इसके बाद जब बाई और लिन ऑफिस में अकेले थे, तभी वहाँ बाई गिरने वाली थी। लिन उसे बचाता है और दोनों टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिन बाई को हाई हील्स पहनने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को यान के पास उसकी मॉम आती है और वो चाहती थी कि यान अब किसी लड़के को डेट कर ले, लेकिन यान भी खुद परेशान थी। जिसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ बहुत से लड़के लड़कियों के साथ बैठे हुए थे। यहाँ यान भी थी, लेकिन उसके साथ जो बंदा बैठा था उसे तो यान का ड्रिंक पीना भी सही नहीं लगता। वहीं लीन एक पेपर पढ़ता है। उसे इस समर कूल पार्टी के बारे में पता चलता है जहाँ कपल्स बनते हैं। वहीं फैन भी बाई के पास उस जगह आ जाता है और लिन भी वहाँ आ जाता है और बाई दोबारा गिरने वाली थी, लेकिन लिन के आगे एक लड़की आ जाती है जिसकी वजह से बाई को फैन पकड़ लेता है और उसे हाइल्स पहनने से मना करता है। इससे बाई को लिन की बात याद आती है। जब बाई लिन को दूसरी लड़की से बात करता हुआ देखती है तो उसे कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता। वहीं हम यान को देखते हैं जिसके पास बाई का असिस्टेंट आ जाता है। वो अनकंफर्टेबल फील करता है तो उसके पास कॉफी थी जिससे वो खुद को रिलैक्स करता था। वो यान को भी एक कॉफी देता है। वहीं बाई के पास लिन आता है और उसे उसके साथ ले जाता है, जो फैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वापस आने पर लिन देखता है वहाँ एक नोटिस आया था क्योंकि यान ने ऑनलाइन कोई हेट कमेंट कर दिया था और उसने कंपनी की आईडी यूज कर दी थी गलती से। तभी बाई को एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि यान ने समर कूल पार्टी में किसी से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करी थी। यहाँ लिन और बाई सोचते हैं कि यान इतनी अच्छी लड़की है, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है, कोई वजह जरूर है। इसलिए बाई उसके असिस्टेंट से यान के बारे में जानकारी निकालने को कहती है, लेकिन वो मना करता है। वो ऐसे किसी लड़की की जानकारी नहीं निकालना चाहता था, लेकिन बाई के कहने पर उसे करना पड़ता है। बाई और ज्यादा ऑनलाइन पता करने लगती है और लिन को बताती है कि यान ऑनलाइन कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है। जब बाई वॉशरूम में जाती है तो यान को थोड़ा परेशान देखती है, लेकिन यान कहती है वो ठीक है। जब रात को बाई यान के साथ बाहर आती है तो यान बताती है उसकी मॉम जो कहती है वो करती है। उसकी मॉम उसके खाने पीने को सबको कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि वो किस लड़के से मिलती है, वो अमीर है या गरीब, वो इस बात पर भी कंट्रोल रखती है। यान अपनी मॉम से कुछ नहीं कह पाती और इसी वजह से वो ऑनलाइन ही अपना गुस्सा निकाला करती थी। बाई को अब सब कुछ पता था। दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। जब वो दोनों जा रही थी तो लिन उनकी मदद करता है। यान अकेली चली जाती है। लिन बाई को गिरने से बचाता है और दोनों की किस हो जाती है। रात को यान घर पहुंचती है तो उसकी मॉम पूछती है वो इतनी देर कहाँ थी। यान कहती है वो दोस्त के साथ थी। मॉम पूछती है लड़का या लड़की, वो कहती है लड़की। उसकी मॉम तुरंत उससे वेजिटेबल का जूस दे देती है। यान पीना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कैसे तो पी लेती है। मॉम कहती है उन्हें पता है वो किसके साथ थी, उन्होंने उसका फोन बैग चेक कर लिया है। यान कहती है अब वो छोटी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो गई है, उसकी एक प्राइवेट लाइफ है। मॉम कहती है वो उसकी मॉम है, इसलिए वो बस उसकी बात सुने। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसने एक जगह कुछ फोटोज लगा रखी थी और लिन की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल रखी थी। इसके बाद हम यान की पास्ट लाइफ को देखते हैं जहां वो मॉम से उसका पिलो चेंज करने को कहती है क्योंकि इसमें से मेडिसिन की स्मेल आती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे पढ़ने को कहती है। स्कूल में स्टूडेंट्स उस पर हंसा करते थे क्योंकि उसमें से मेडिसिन की स्मेल आती रहती थी। यान की मॉम चाहती थी कि वो टेनिस खेले, लेकिन यान को टेनिस पसंद नहीं था और इसी वजह से उसकी मॉम उसे रूम में बंद भी कर देती है। वहीं मॉर्निंग बाई की आंख खुलती है और उसे याद आता है उसने लिन को शायद किस कर लिया था। वहीं लिन खुद को मिरर में देख रहा था। जब लिन बाहर जाता है तो उसका दोस्त उससे पूछता है वो इतना खुश क्यों है आज। लिन कहता है वो रोज ऐसे ही रहता है। ऑफिस में आने पर भी फोन में खुद को देख रहा था। तभी बाई उसके लिए उसकी पसंद की कॉफी लेकर आती है। बाई लिन से कहती है रात को उसने उसे घर छोड़ा था। लिन कहता है हाँ। बाई कहती है कहीं उसने नशे में उल्टा सीधा काम तो नहीं कर दिया था ना, अगर ऐसा है तो उसे माफ कर दे। लिन यान के कल के कमेंट्स देखता है और बाई को भी दिखाता है जिसमें यान बहुत ही गुस्सा थी। लिन और बाई समझ जाते हैं यान के अंदर कुछ बातें हैं जो वो लोगों से बोल नहीं पाती है और इसीलिए वो ऑनलाइन ऐसी है। वो उसके गुस्से को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाते हैं और वो लोग यान को
और सभी को एक होटल में बुला लेते हैं, जहां उन्होंने यान के रूम में उसका पिलो और बहुत सी ऐसी चीजें रखी थी जिससे यान को उसकी पास्ट लाइफ याद आती है, कैसे उसकी मॉम ने हमेशा उसे कंट्रोल किया है। जिसके बाद तो वो उसे टेनिस खेलने को भी कहते हैं, जो कि यान को पसंद नहीं था। दरअसल बाई चाहती थी कि वो गुस्सा करे, लेकिन वो नहीं करती। इसके बाद जब बाई पार्किंग में कुछ लेने को आती है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। लिन उस कार वाले को देख भी लेता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाई को फैन ने कार से बचा लिया था और उसे उसके साथ ले आया था। वहीं लिन को एक बंदा मारने वाला था, लेकिन कुछ लोगों के वहां पर आने से वो भाग जाते हैं। लिन को चोट लग गई थी, इसलिए रात को बाई उसे बैंडेज लगाती है। वहीं खाना खाते हुए यान रूही से कहती है वो वहाँ पर चल रहा गाना बदलवा दे। रात को लिन और बाई तो बात करते हुए ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से सभी यान को गुस्सा दिलाने वाले काम करते हैं। रूही गाना गा रहा था, जो कि यान को पसंद नहीं था। वो वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन गुस्सा नहीं करती। बाई ने सबके फोन भी ले रखे थे, इसलिए यान कहीं और उसका गुस्सा निकाल ही नहीं सकती थी। इसके बाद रूही यान को कैफे में बुलाता है उसे गुस्सा दिलाने के लिए। वो उसे वही वेजिटेबल जूस पिलाता है जो कि उसकी मॉम देती थी। यान को अब वहाँ से जाना था, लेकिन रूही उसे रोककर और गुस्सा दिलाता है और कहता है उसे पता है वो कैसी है, वो 30 साल की है, तभी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो इंटरनेट पर ही गुस्सा कर सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो यान को गुस्सा आ जाता है, वो रूही को डांटने लगती है, जैसा कि सभी चाहते थे। यान तो रूही को डांट रही थी, लेकिन वो तो हंस रहा था, जिसके बाद यान को भी अच्छा लग रहा था। वो रूही से कहती है बहुत टाइम से वो ये बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी वजह से वो ये सब बोल पाई, इसलिए वो उसे शुक्रिया कहती है। वहीं लिन और बाई बात कर रहे थे और दूर बैठी लुलू उनको ड्रॉ कर रही थी। तभी फंकी भी उसके पास आ जाता है। तभी वहाँ फैन भी आ जाता है, जिससे किसी बच्चे की आवाज आती है। उसे उसके भाई की याद आ जाती है, वो वहाँ गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। आँख खुलने पर फैन बाई को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है एक बार दो भाई साथ रहते थे। छोटा भाई बहुत शरारती था। जब वो छोटे थे तब एक दिन वो अलग ही हो गए। दरअसल ये कहानी फैन और उसके भाई की थी। इसके बाद हम रात को यान को बाई के साथ देखते हैं, जो उससे कह रही थी कि वो उसकी मॉम को लिन के पास लाना चाहती है, ताकि उसकी मॉम भी जान सके कि उनकी बातों से उसे कितना बुरा लगता है। क्योंकि यान अब भी अपनी मॉम से ज्यादा बात नहीं बोल पाती थी, पर फिर भी उसकी मॉम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। मॉम के आने पर लिन उन्हें यान की डायरी देता है, और जब यान की मॉम उसे पढ़ती है तो उन्हें बहुत सी बातें पता चलती है, क्योंकि वो तो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो उसे कंट्रोल भी कर रही थी। जिसके बाद मॉम यान के पास आती है और अब वो उससे प्यार से बात करती है, जैसा यान हमेशा से चाहती थी। नेक्स्ट डे बाई को पता चलता है उसका एडमिशन हो चुका है, जैसा उसने लिन से वादा किया था। अब लिन को उसे पार्टी देनी थी, जिसके लिए वो बहुत खुश होती है, लेकिन बाई देखती है उसने पार्टी में सभी लोगों को बुलाया था। जिसके बाद लिन बाई के साथ एक जगह से जा रहा था, तो वो वहाँ देखता है उसका कोई पीछा कर रहा था, और ये एक लड़की थी। वो लड़की कहती है वो बस देख रही थी, वो उसके टीचर ही है ना। नेक्स्ट डे बाई एक स्टूडेंट की तरह हेयर बनाकर लिन के क्लास में आई थी। लिन उसे नहीं देखता तो वो मैसेज करती है, तो वो कहता है उसने बच्चों जैसे हेयर बनाए हैं, इसलिए उसने देखा नहीं। बाई तो हेयर स्टाइल ही चेंज कर लेती है। छुट्टी के वक्त एक लड़की लड़ाई कर रही थी, बाई वहाँ आती है तो थप्पड़ उसे लग जाता है, जिससे बाई के सिर पर चोट लग जाती है। लिन उसे बैंडेज लगाता है। इसके बाद हम बाई को फैन से मिलते हुए देखते हैं, जिसके बाद फैन उसे घर भी छोड़ने आता है, लेकिन यहाँ फैन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। इसके बाद हम लिन के क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़की क्वेश्चन करती है और पूछती है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। वहीं बाई भी बैठी थी और वो भी ये बात जानना चाहती थी। लिन कहता है वो क्लास में है और क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ बाई की एक दोस्त भी बन गई थी और वो बाई के जैसे ही कपड़े पहन रही थी। लिन जब उन्हें देखता है तो कहता है दोनों ने एक जैसा ड्रेस क्यों पहना हुआ है। बाई कहती है कल वो मॉल में मिले तो उसे भी वो ड्रेस पसंद आ गई। लिन कहता है उसका हेयर स्टाइल भी उसी की तरह था। रात को उस लड़की ने बाई की तरह ही पोस्ट किया हुआ था, वो भी ड्रीम गार्डन बुक के साथ, जो कि लुलू की थी। लिन भी इस चीज को नोटिस करता है और नेक्स्ट डे क्लास में सभी को एक साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में बताता है, जिसमें लोग दूसरों की तरह बनना बेहतर समझते हैं। वो लड़की समझ जाती है लिन उसकी ही बात कर रहा है, जिसके लिए बाद में वो लड़की बाई से माफी भी मांगती है। कि तभी बाई को एक वीडियो मिलती है, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था वो डेटिंग में अच्छी होने के कारण दूसरे के बॉयफ्रेंड को अपना बना रही है। ऑनलाइन उसे सब
उल्टा सीधा बोल रहे थे। रात को उसे एक पार्सल भी आता है जिसमें उसकी फोटो और एक ब्लेड थी। तभी उसका गेट बजता है, लेकिन ये लिन था। सब कुछ बताने पर लिन वहीं रुकता है। रात को बाई उसके पास आती है और कहती है उसे पता है, उसे उसकी फिक्र है, इसलिए वो वहाँ आया है। लेकिन उसे नहीं पता था लिन जगा हुआ है। ऑफिस आने पर भी सभी को बाई की फिक्र थी। रात को बाई लेट तक काम करती है। लिन उसे घर छोड़ने को कहता है और दोनों मेट्रो से जाने लगते हैं। लिन तो उसे उसके घर ले आता है क्योंकि कोई था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वहीं हम उस बाई को कॉपी करने वाली लड़की को देखते हैं जो एक सर्जन से सर्जरी करने को कहती है और बाई की फोटो देकर उसकी तरह बनाने को कहती है। एक लड़की जिसे इस लड़की की सच्चाई पता थी वो उसे सर्जरी के लिए मना करती है, लेकिन लिन उन्हें देखता है तो यिन से खुद को चोट मार लेती है और दिखाती है जैसे दूसरी लड़की ने उसे मारा है। लिन उसकी हेल्प करता है, उसे हॉस्पिटल लाता है। बाई भी यहाँ आती है। यहीं हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था। तभी लिन ने उसे भीगते देखा और उसकी हेल्प करी और लिन उसे अच्छा लगने लगा। इसके बाद जब लिन और बाई ऑफिस में थे तो लिन बाई के लिए कॉफी बनाता है और खुद भी पीता है। बाई उसका मुंह साफ करने लगती है। ये चीज जिया दूसरे एंगल से देख लेती है। उसे लगता है वो किस कर रहे हैं। तभी रुई भी देख लेता है। वहाँ फैन आता है जो बाई की इयररिंग्स लाया था जिसे उसने ही चुपके से निकाल ली थी। रात को जब बाई फैन से रेस्टोरेंट जाने की बात कर रही थी, लिन को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे एक्स्ट्रा काम दे देता है। वहीं हम यिमसी को देखते हैं जिसने उस लड़की को फंसा दिया था जो कि उसकी सच्चाई जानती थी और बाई ने भी उसी से लड़ाई करी थी। तो सभी को लगता है वो लड़की ही बाई को प्लेट और वो पार्सल भेजकर डरा रही है। वहीं बाई के पास यिमसी का बॉयफ्रेंड आता है और वो उसे यिमसी की सच्चाई बताता है, लेकिन उसे तो भरोसा ही नहीं होता है। इसलिए बाई खुद उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। बाई एक लड़की के पास आती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो लड़की कहती है यिमसी बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। साथ ही बाई दूसरी लड़की के बारे में पूछती है जिससे यिमसी की लड़ाई हुई थी, जिसे सब गुनहगार समझ रहे थे। वो लड़की बताती है कि ये दोनों पहले दोस्त थी, लेकिन यिमसी बहुत अलग बिहेव करने लगी और दोनों में लड़ाई हो गई। रात को जब बाई लिन के साथ थी तभी लिन को यिमसी का कॉल आता है और वो उससे मिलने को कहती है, उसे बात करने को कहती है, जो बाई भी सुन रही थी। अब लिन को भी उसके ऊपर शक होने लगा था। नेक्स्ट डे लिन उस लड़की से मिलता है और उसे हिप्नोटाइज करता है, जिससे वो सारी सच्चाई बता देती है कि पहले दिन से वो बस नाटक कर रही थी। वो लड़ाई करना, बाई की नकल करना, ब्लेड और फोटो पार्सल में भेजना, ये सब जानने के बाद लिन को सब समझ में आ जाता है। यिमसी बाई से माफी मांगने लगती है। बाई उससे कहती है वो सन से, यानी जिससे उसने लड़ाई करी थी, जिसे उसने फंसाया था, उससे माफी मांगने को कहती है। रात को बाई जा रही थी, लेकिन लिन उससे कहता है वेदर खराब है, वो कल आराम से चली जाए। बाई तो खुश हो जाती है। इसके बाद जब लुलू की बुक साइन करने का इवेंट होता है, जहाँ एक फैन आकर उसे टच करके पिक लेता है, तो लुलू को ये अच्छा नहीं लगता। फंकी आकर इस बंदे को दूर करता है, जिसके बाद ये लोग एक पार्टी करते हैं, वो भी फंकी के घर पर। यहीं लुलू इस्माइल की फोटो देखती है। उसे उसका गिफ्ट याद आता है। उसे पता चलता है उसे वो फंकी ने ही दिया था। जब पार्टी के बाद दोनों काम कर रहे थे तो गलती से दोनों का हाथ टच हो जाता है। लुलू हाथ दूर कर लेती है और प्लेट टूट जाती है। वहीं एक लेडी लिन से उसकी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेने को कहती है, लेकिन लिन कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट डे लिन बाई से डिनर के लिए पूछता है। वो कहती है वो बिजी है। लिन कहता है वो फंकी से पूछ रहा था। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो बाई से मिलने आया था, जहाँ बाई कह रही थी लुलू की कॉमिक में वो मोटी है। लिन कहता है वो है ही। फिर वो उसे किस कर लेता है। अब दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। जब लिन बाई के घर आया था, वहाँ फैंग भी आ जाता है और लिन तो बाथटब में छुप जाता है। फैंग के जाते ही लिन तो बाई को भी बाथटब में खींच लेता है। अब रात को बाई का बर्थडे था, इसलिए लिन एक छोटा सा केक लाया था। बाई नहीं उठती तो वो उसके नोज पर केक लगा देता है। लिन जैसे ही वहाँ से जाता है, हम देखते हैं बाई जगी हुई थी, इसलिए जहाँ भी लिन जा रहा था बाई भी वहाँ जाती है। इसके बाद हम लिन के ऑफिस के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई देखते हैं। रूही उन्हीं में शामिल होकर एक बंदे से पूछता है कि उन्हें वो काम कब तक करना है। वो बंदा कहता है बॉस का कॉल आते ही वो वहाँ से चले जाएंगे। यहीं रूही एक कार का पीछा करता है और फोटो लिन को भेजता है और लिन को पता चलता है इस कार ने उसके ऊपर पहले भी हमला किया था, यानी कोई तो लिन को मारना चाहता था। लिन को पता चलता है इसमें फैन का कहीं न कहीं हाथ है। वो उससे मिलता है
तो फैन उसको बाई की और मॉम की धमकी देता है। जब लिन वापस आता है तो उसे बाई कहीं नहीं दिखाई देती। वहीं फैन अपने भाई हुआन से जाने को कहता है, लेकिन वो लिन से पुराना बदला लेना चाहता था। यहाँ हुआन ने बाई को पकड़ा था। फैन को भी बाई की फिक्र थी, इसलिए हुआंग कहता है वो लड़की सेफ है अभी। दरअसल बात ये थी, फैन को हमेशा लगता था लिन की वजह से उसका भाई मरा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं हुआंग बाई से कहता है कि उसका भाई लिन की ही वजह से मरा है, इसलिए अब वो उसे भी मार देगा। हुआंग उसके भाई को बाई की आवाज सुनाता है। फैन उससे कहता है कि वो बाई को छोड़ दे इसी टाइम। इसका फायदा उठाकर लिन फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फैन को क्या ही होने वाला था। पुलिस वहां पहुंचती है और फैन के ऊपर गोली चला देती है और लिन पानी में कूद जाता है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जहां लिन और बाई सेफ थे। दोनों एक दूसरे को देख बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम फंकी को एक रिंग लेता हुआ देखते हैं लूलू के लिए। वहीं बाई और लिन साथ में गेम खेल रहे थे और साथ में बहुत खुश भी थे। इसके बाद हम लूलू और फंकी को थिएटर में देखते हैं, जहाँ एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। इसलिए फंकी उस बंदे से फ्लावर्स ले लेता है और लूलू से कहता है कि क्या वो भी उसे प्रपोज करे। लूलू कहती है नहीं। तभी वहाँ सीन पर उसकी बनाई गई पेंटिंग्स आने लगती है। लूलू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, ये फंकी ने ही किया था। फिर फंकी भी लूलू को प्रपोज कर देता है और लूलू भी इमोशनल और खुश थी। और वहीं रूई और यान एक साथ हो गए थे। वहीं जब बाई बाहर से घर आती है तो वो लिन को देखती है, जिसने उसके लिए खाना बनाया था। दोनों किस करते हैं और साथ ही सभी की लाइफ दिखाई जाती है और ये ड्रीम गार्डन बुक बंद हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।